उसके बाद आता है सबकॉन्शियस माइंड। चलिए, सबकॉन्शियस माइंड की बात शुरू की है तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन के मैजिक के ऊपर भी कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है, एक दो बार मैंने वीडियोस डाले हैं जिसमें मिलियन भी व्यू हैं और वो कमेंट्स आता है, अगर ऐसे होता तो फिर तो सबकी इच्छा पूरी हो जाती, सब भगवान बन जाते। ऐसी बात नहीं है। हर चीज का पर्टिकुलर फॉर्मूला रहता है, तरीका रहता है, वो सीखना समझना या फॉलो करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, एक मैं बहुत ही वंडरफुल क्लू दे रही हूँ आप लोगों को। अगर किसी की कुंडली में, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, या छोड़ दीजिए, कुंडली जो नहीं जानते उनको लगेगा हम कुंडली जानते ही नहीं है, बुध तो जानते होंगे। अगर किसी की कुंडली में बुध अच्छा नहीं है तो उसका लॉजिकल माइंड अच्छा नहीं रहेगा, तो वो व्यक्ति लॉजिकली नहीं सोच पाएगा। अगर बुध अच्छा है तो वो बहुत ज्यादा लॉजिकल सोचेगा और कोई इमेजिनेशन नहीं करना चाहेगा। अगर जो उसका चंद्र खराब है, चंद्र खराब है तो वो जो भी इमेजिनेशन करेगा वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि चंद्र ही आपको सपने दिखाता है, चंद्र ही आपको ऐसी बियॉन्ड पॉसिबल चीजों को दिखाता है जिससे कि आप अपने जीवन को सक्सेस कर पाते हैं। और इमेजिनरी देख के जो भी आप सबकॉन्शियस माइंड में लॉक करते हैं वो ठीक हो जाता है। यानी कि इन जनरल आप बोल सकते हैं कि बुध हमारा कॉन्शियस माइंड है और चंद्र हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो हमारा चंद्रमा अच्छा होना चाहिए कुंडली में, अगर जो हमको चाहिए कि हम जो सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करना चाहते हैं वो हो पाए। अब उसके बाद आता है एस्ट्रोलॉजी, जो है उसमें भी अभी मैं बताऊंगी, मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे रही हूँ। उसके बाद आता है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। सिग्नेचर क्यों मायने रखता है आज की डेट में? कई बार कई लोगों को, जैसे मैंने बताया है, वो मैं बताऊंगी कैसे सिग्नेचर पैटर्न रहते हैं कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम आएंगे, तो उनको वैसे ही प्रॉब्लम आए हैं। मैंने रियल में ना उनकी कुंडली देखी, ना उनका वास्तु देखा, ना उनका हाथ देखा। क्यों? सिग्नेचर ही इतना ज्यादा हमारे लाइफ में क्यों वो देता है। आपने देखा है कि एक ही डेट ऑफ बर्थ वाला व्यक्ति है, एक ही नाम है, एक ही सरनेम, सरनेम तो अलग अलग हो सकती है, सब कुछ सेम है ना, डेट ऑफ बर्थ कुंडली, उसके बावजूद भी हर व्यक्ति का सिग्नेचर अलग क्यों होता है? सिग्नेचर, हम आप कोई किसी को भी हैंडराइटिंग जब स्कूल में सिखाते हैं, 100 बच्चों को मैम जब सिखाती है तो वो पर्टिकुलर तरीके से ही सिखाते हैं ना, कि जी है तो थर्ड लाइन तक जाएगा, एन है तो वहीं पे जाएगा, कुछ लेटर्स नीचे जाते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं। वो तो जैसे ABCD का जो रहेगा, कई मदर्स भी हैं जो कि अभी भी बच्चों को सिखा रही हैं उस पैटर्न से। उसके बावजूद आपने देखा कि 10 100 लोग हैं क्लास में, सबकी हैंडराइटिंग ऑलमोस्ट अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि भगवान आपका साथ नहीं छोड़ता है। ये एक नई बात आपको मैं जानकारी में दे रही हूं कि भगवान आपका साथ नहीं छोड़ता है। वो कहीं ना कहीं आपसे लिंक बना के रखता है। लिंक दो तरीके से मेन बनाता है, जितना मैंने अपने इतने सालों में देखा है। हाँ, दूसरी जो मॉडलिटीज हैं वो जरूरी है थरली समझने के लिए, प्रैक्टिकली समझने के लिए। सबसे पहला, अवचेतन मन, जो मन भगवान आपको देता है, जो शक्ति देता है, वो इक्विवेलेंट टू गॉड है। और दूसरा आपको देता है आपकी हैंड राइटिंग से, आपके हाथ की उंगलियों से, वो डिवाइन से जुड़ी हुई है। कैसे डिवाइन से जुड़ी हुई है? जब आप जन्म लेते हैं तो आपके साथ जो सेंसेस आपको मिलते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड आपको मिलता है, वो आप जब लिखने लगते हैं तो जिस प्रकार से आप लिखेंगे वो डायरेक्ट यूनिवर्स की तरफ पहुंचता है। ये मैं आपको इस सेशन में बताऊंगी और आपको उससे पर्टिकुलर समझ में भी आएगी बात। क्योंकि जब हम जो लिखते हैं वो हमको एक हिडन, बता सकती हूँ कि एक हिडन तरीका है भगवान और हम पर्टिकुलर व्यक्तियों के बीच में, कि अगर हम जैसा उनको मैसेज देंगे उस द्वारा ही वो लेंगे। अगर हमारी लाइफ में, अच्छा, आपने देखा है, ये तो आप मानते ही होंगे कि सडनली, मैं सिग्नेचर वाले में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शायद ये नई थेरेपी है, आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड भी रहेंगे। हालांकि मुझे कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो मैं अपनी तरफ से बोलते जा रही हूँ। ठीक है, अगर अब तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, नाइस। यानी कि बोलना पड़ता है, जब तक नहीं बोलो तो पार्टिसिपेंट भी कुछ नहीं करते हैं। चलिए, अच्छी बात है, बोलने से तो रिएक्शन आया, रिएक्ट किया आपने, सो दैट मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, है ना, ताकि मैं भी कुछ नई नई चीजें, नई बातें बताऊं।
क्यों? क्योंकि एक हिडन कनेक्शन रहता है डिवाइन के द्वारा। डाउजिंग में जैसा रहता है ना, अगर आप सही तरीके से डाउजिंग करते हैं बिना किसी उसके, तो डाउजिंग रहती है, वो भी एक थेरेपी है। और सिग्नेचर जब आप लिखते हैं तो आप यूनिवर्स में एक मैसेज देते हैं। जब आप बैंक में जाते हैं, अगर आप 4 महीने के बाद जाएं, ऐसा नहीं है कि हम सिग्नेचर भूल गए, वो भी होता है प्रॉब्लम्स। फीमेल अक्सर नहीं जाती, और जब से ये प्लास्टिक मनी आ गई है तो वो भी हो गया है। पर जब आप लगातार भी करते जाते हैं, सिग्नेचर में लिटिल बिट चेंज आता ही है। कई बार तो आपका वो भी चेंज हो जाता है। मैंने अनगिनत या अनगिनत लोगों को देखा है जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि हम जब पहले दूसरा सिग्नेचर करते थे, अच्छा सिग्नेचर पे बता रही हूँ तो कुछ सिग्नेचर ही दिखा दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम इस कंप्लीट थेरेपी को कंप्लीट कर लेंगे, इजंट इट? संजना, अगर आप सुन रहे हो यस तो मैम। सिग्नेचर वाला जो मैंने भेजा है ना, उसको आप उसमें डाल दो, स्क्रीन पे दिखा दो। यस तो मैम, मैं शो करती हूँ। हाँ, तो जब हम सिग्नेचर करते हैं तो उसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो उस अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में चेंज आते हैं। अभी मैं आपको एक सिग्नेचर दिखा रही हूँ जिसमें कि वो जब पहले सिग्नेचर करते थे तो उनको प्रॉब्लम कम था, बाद में उनको प्रॉब्लम बढ़ने लगा जब उनमें सिग्नेचर में चेंज आया। तो वो हम ऑटोमेटिकली डिवाइन से कनेक्शन रहता है, हमारे ऊपर जब तकलीफ आने रहती है तो हम सिग्नेचर हमारा बदल जाता है। तो मैं 3-4 यहाँ पे ही पॉइंट्स बता दूंगी, सो दैट हम इस चैप्टर को भी क्लोज कर सकते हैं। आगे अगर आप इस संबंधी कुछ जानकारी लेना चाहें या चेक करवाना चाहें तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सिग्नेचर में सबसे पहले रहता है कि हम जो कुछ भी लिखते हैं, हमारा सिग्नेचर दूसरा दिखाओ। हाँ, चलिए इस पे भी बता सकते थे, ठीक है। हालांकि कई बार आप जब सिग्नेचर देखेंगे ना बहुत सारे, तो आपको आश्चर्य होगा कि लोग सिग्नेचर ऐसा करते कैसे हैं। कई लोग तो ये सोचते हैं कि अगर हम इजी सिग्नेचर करेंगे तो हमारी लाइफ में, ओ सॉरी, हमारे बैंक से कोई भी पैसे ले लेगा। पैसे तो आप कमा सकते हैं, पैसे तो आपको मिल सकते हैं, है ना? थोड़ा सा भी ज्योतिष वास्तु का करेक्शन करने से पैसे मिल सकते हैं, भाग्य उतना ज्यादा नहीं मिलता है अगर सिग्नेचर सही है। अब जैसे ये सिग्नेचर है, चलिए स्टार्ट सिग्नेचर ये आ गया, तो हम इसी पे बात कर लेते हैं। ये किस प्रकार का सिग्नेचर है, नाम नहीं बोलूंगी क्योंकि ये मेरे फॉलोअर ही होंगे जिनका सिग्नेचर मेरे पास आया है। इनको जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा स्टमक संबंधी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा लूप लिया है स्टार्टिंग में। आप जब इस सिग्नेचर को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको लगेगा ऐसा, पहला जो अक्षर है एक्चुअली वो टी है। टी हाँ। लेटर को उन्होंने स्टार्ट किया है और सीधा सीधा क्या कर दिया है, उसको कैपिटल लिखा ही नहीं है। अगर जो आप स्मॉल से शुरू करते हैं, 5-10 पॉइंट में इसी में बता दे रही हूं, अगर आप स्मॉल लेटर से अपना नाम शुरू करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, आप उतना ज्यादा ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे। चाहे आप कितने भी करेक्शन क्यों ना कर लीजिए, कितने भी रत्न क्यों नहीं पहन लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या किया, हालांकि ये गवर्नमेंट जॉब में है ना, उसका रीजन और है, गवर्नमेंट जॉब में है, इवन दो वो अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, वो एक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, जब आपने सिग्नेचर किया वो कैपिटल में होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले मेरे को सिग्नेचर आया था जिसमें वो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है, और यकीन मानिए वो एमबीए हैं और बहुत बड़ी पोस्ट में है। बोले कोई भी सेमिनार रहता है, आफ्टर में मेरा मीटिंग रहती है, एंड द एंड वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि एमबीए किया है मतलब उसका गुरु और सूर्य अच्छा ही होगा, बट नेचुरल है, तभी तो उसने एमबीए किया और सक्सेसफुली टॉप पोस्ट पे बैठा। पर उसके सिग्नेचर ने उसको अंडर कॉन्फिडेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके सिग्नेचर में पहला जो लेटर था वो बहुत ही हाइट में कम था, दूसरे लेटर बड़े थे और पहला लेटर, क्योंकि इतने सारे हम डिस्प्ले नहीं कर सकते तो इसलिए मैं बताते जा रही हूँ, आप वो कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनको इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है। इच्छा पूर्ति चाइल्ड संबंधी है, जो भी इच्छा है पूरी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि
तो कुल मिला के उनको इसलिए इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है क्योंकि उन्होंने लास्ट के जो लेटर्स हैं उनको घुमावदार करके नीचे उतार दिया है। मतलब आप अचीव नहीं कर पाएंगे जो इच्छा आपकी होगी। उसके बाद कई लोग मेरे पास आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमको, एक बताने के बाद ये भी बहुत अच्छा सिग्नेचर मेरे पास आया है जिसको मैं बताऊंगी आपको, कि आप सिग्नेचर देख के भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। अब एक व्यक्ति जो मेरे पास आया वो बोला कि मैं कितना भी कुछ कर लूं, अक्सर वो लोगों का भी रहता है कि हम जितनी भी कोशिश कर लें हमारे लाइफ में हमको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। यानी कि टॉप पोस्ट में है, कुछ ना कुछ उसमें ऑफिस में पॉलिटिक्स चलता है, घर में जैसे चलती है वैसे ऑफिस में भी चलती है। घर में जेठानी देरानी में रहता है ना, किसी एक काम करती है दूसरे को फायदा मिलता है, वो उनके ग्रह और सिग्नेचर भी रहते हैं। तो कभी भी मेरे को उसका क्या नहीं मिलता है, क्रेडिट नहीं मिलता है। कई बार तो एडिट। प्रमोशन भी हट जाती है, फाइल टेबल से हट जाती है। जब मैंने उसका सिग्नेचर देखा, कुंडली फिर भी ठीक थी, कुछ दोस्त थे वो तो होंगे ही। तो रीजन मालूम क्या था? अक्सर लोग रहते हैं लंबी सरनेम थी, कोई मराठी ही थे, उनकी सरनेम काफी लंबी थी। जैसे जावलकर हैं तो लंबी सरनेम हो जाएगी, ये उनका नहीं है किसी और का है, नहीं तो है हमारे कोई पहचान के। तो उसमें उन्होंने सिग्नेचर पहला लिखा, पहला अक्षर लिखा एम, और उसके बाद अपना सिग्नेचर बाकी का सरनेम लिख दिया। यकीन मानिए, अगर आपको लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप समाज सेवा करना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं, कमा के दूसरे लोगों को खिलाना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आप अपना फर्स्ट नेम का सिग्नेचर में पहले नाम का पहला अक्षर लिखिए, पीछे से सरनेम लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इच्छा पूरी हो जाएगी। पर आपको नेम, फेम, मनी, सक्सेस, एप्रिसिएशन, रिकग्नाइजेशन चाहिए तो नहीं लिखिए। तो ठीक, ये बात क्लियर है। दूसरी, ग्रहों की हम इसमें इतना डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पर ये बता दे रही हूं कि आपको अपने सिग्नेचर में लास्ट में डॉट नहीं लगाना है, ये शनि है, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम आएगा। अगर जो आप एम, जी, डॉट डॉट करके और सरनेम लिखते हैं तो व्यक्ति आया भी अकेला है और जाएगा भी अकेला, और इन बिटवीन कुछ भी नहीं करके जाएगा। अगर बहुत कुछ करके गया तो भी वो जिसके लिए करके जाएगा उसको ही नहीं मिलेगा, तो क्या मतलब होगा? धोखा मिलेगा प्रॉपर्टी में, परिवार से अलग होगा, और बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं। तो ये हो गया सिग्नेचर का, आपने समझा। एक अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं पर सब नहीं कर सकते हैं। जिनका मंगल पहले ही खराब है, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, फैमिली में तीन चार भाई बहन हैं जिनका मंगल किसी का उच्च का है किसी का नीच का है, और आपने लकीर भी खींच ली, तो आधों से बनेगी आधों से नहीं बनेगी। तो वो जान के जब मैं सिग्नेचर बनवाती हूँ, जब मेरे पास प्रोफेशनली आते हैं सिग्नेचर एनालिसिस करवाते हैं, उस समय मैं लाइन लगवाती हूँ या हटवाती हूँ। सिग्नेचर पे लाइन नहीं लगाएं। और लास्ट, संजना, ये सिग्नेचर जो था ना वो भी काफी यूजफुल है, उसमें 10 बातें मैं बता सकती हूँ आपको। तो वो सिग्नेचर वापस लाइए, बी से जो स्टार्ट हो रहा था सिग्नेचर में, और जो बातें हैं वो बहुत सारी हैं। सिग्नेचर एक बहुत ही वास्ट साइंस है, बोल सकते हैं। एक ऐसा अकल्ट साइंस का एक ऐसी ब्रांच है जो कि बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आपके बारे में बता सकती है और आपको ठीक कर सकती है। हाँ, एक चीज ये है कि जब आप नाम लिखते हैं, सॉरी, सिग्नेचर करते हैं, तो सिग्नेचर के नीचे जब आप लकीर खींचते हैं तो कई लाइन खींचते हो तो मंगल खराब होता है, वो तो मैंने बता दिया। प्लस अगर आपके कुछ लेटर कट जाते हैं तो समझ लीजिए आप उतना अनसोशलाइज हो जाएंगे, उतना ज्यादा आपको मनी का प्रॉब्लम आएगा, और उतना ज्यादा आपको पेट का प्रॉब्लम आएगा। ये तो तीनों चीजें नहीं करिए। सिग्नेचर के बीच में लाइन नहीं लगाइए, ऐसा सब ठीक है। लास्ट में ये बता रही हूँ, उसके बाद आपको इंटरेस्ट होगा तो चैट में आप आगे के लिए जानकारी ले सकते हैं। ये सिग्नेचर बहुत ही बड़ा है, मतलब बड़ा एग्जाम्पल है, बड़ा नहीं है, बड़ा एग्जाम्पल है। और पहला बी लेटर बहुत बड़ा है। जब पहला स्टार्ट बहुत बड़े से होता है ना तो व्यक्ति की ख्वाहिशें बहुत रहती है, पर आपने देखा दूसरे जो लेटर्स हैं वो लेटर्स टेढ़े होके नीचे 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 गिर रहे हैं।
नीचे जा रहे हैं ना, लेटर्स अगर नीचे जा रहे हैं सिग्नेचर में, सिग्नेचर स्ट्रेट होना चाहिए, एक लाइन रहती है उस पे होना चाहिए। वो नीचे जा रहा है और नीचे बहुत ज्यादा नीचे आ जाने से मतलब ये होता है कि आपको मेंटल टेंशन, डिप्रेशन होगा। आप स्टार्ट तो लाइफ में बहुत ज्यादा करेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, एक किराए का बिजनेस शॉप लिया और इतना ज्यादा खर्चा कर दिया कि आखिरी में वो रिकवरी नहीं हो पाई। 3 साल खत्म हो गए, उसने शॉप वापस ले लिया। लाखों रुपए जो उन्होंने लगाए, 30-40 लाख इंटीरियर कराने में, वो जीरो हो गया। और आज उनको मनी का बहुत प्रॉब्लम है। हालांकि व्यक्ति ईमानदार है, बहुत ज्यादा जेन्युइन है, पर उनकी कुंडली में क्यों ऐसा सिग्नेचर किया उन्होंने जानते हैं? उसकी कुंडली में चंद्र, शनि और राहु साथ में बैठा हुआ है। तो व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी में अननेसेसरी के इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम आएगा, हेल्थ का इश्यू आएगा, मेंटल डिसीजन होगा और पैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उसे किसी अपनों की मदद लेनी पड़ेगी। और उनको ठीक कराया, कुछ समय में ठीक हो गए। उसके लिए पर्टिकुलर थेरेपी, मतलब पर्टिकुलर स्टेप्स रहते हैं ठीक करने के, सिग्नेचर चेंज करने के। और यहाँ आपको बैंक में चेंज नहीं करना है। कई लोगों का पहले ये रहता है कि हमारा पासपोर्ट बना हुआ है, हमारा ये बना हुआ है, हमारे आधार कार्ड बने हुए हैं, वहां कैसे चेंज करेंगे, बैंक में हमारे पैसे नहीं निकलेंगे, कोई कंपनी है वो चेंज नहीं कर सकती। देर इज नो नीड टू चेंज योर सिग्नेचर इन दैट प्लेसेस। यहाँ डॉक्यूमेंटल चेंजेस नहीं चाहिए। एक पर्टिकुलर डिवाइन वे रहता है, उसमें मैं जो सिग्नेचर बना के दूंगी आप उसको कर सकते हैं। सिग्नेचर संबंधी अगर और कोई क्वेरीज हो तो लेटर ऑन सेशन में आप एक दो डिस्कस कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के बारे में हो गया, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में हो गया। वैसे ही अगर आप अभी आप चाहें तो अपने पेज में 3 लाइन लिखेंगे। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई हस्बैंड, या फिर मदर, फादर। कोई भी 3 लाइन्स पे आप अपनी पसंद से लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखना है आई लव, सेम लिखना है, माई ये भी वही लिखना है। उसके बाद लास्ट में लिखना है आई लव माई सेल्फ, आई लव माई प्रोफेशन, या आई लव माई मदर या माई डॉटर। कोई भी 3 या 5 लाइनें आप फटाफट से लिख लीजिए। वैसे तो प्लेन पेज में लिखना चाहिए, आपने प्लेन पेज में नहीं लिखा है, या बाद में भी अगर आप अभी नहीं लिख सकते हैं तो बाद में भी लिख के मेरी टीम को भेज सकते हैं, या फिर मुझसे अगर मुझे पर्सनली जानते हैं तो मेरे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, या इस ग्रुप में भेजिए ना, ग्रुप में अच्छा रहेगा, एक दूसरे से समझ भी पाएंगे। तो ये आप लिख के रख लीजिए, जब चैट बॉक्स में आएंगे तो मैं इसके बारे में आपको, बहुत ही वंडरफुल ये ग्राफोलॉजी का पार्ट है ना। 4 संदिग्ध हैं, या 4 लोग हैं जिनके ऊपर डाउट है पुलिस को, पर वो एक को ही लेके जाती है कॉन्फिडेंटली, सिर्फ ग्राफोलॉजी के बेस पे, कि नहीं ये तीनों इनोसेंट है। और सिर्फ ये नहीं, जो अब तक फिल्मों में हमने देखा है हैंडराइटिंग सेम है, या हैंडराइटिंग, सॉरी हैंडराइटिंग वो नहीं है जो उसने लिखी है, ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए बात रहती है, उसमें लूप्स रहते हैं, पैटर्न्स रहते हैं, स्पेस रहता है, वो सब के हिसाब से वो होता है। ठीक है। तो जिसका चंद्रमा बहुत कमजोर है, जिसका पैसा नहीं रुक रहा है, वो भी सिग्नेचर डाउन करता है। ये आपने अगर 5 लाइनें लिख दी तो मुझे थंब भेज दीजिए, तो मैं फिर 3-5 जो भी आप लिखना चाहें आप लिख लीजिए। उसके बाद लास्ट में सेशन जो होगा उसमें फिर हम वो करेंगे।